नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज टैक्स पेयर्स के लिए शानदार साबित हो सकता है। आज पेश होने जा रहे पूर्ण बजट से उम्मीद की जा रही है कि उसमें करदाताओं के लिए कई राहतों का ऐलान हो। आइए देखते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस बजट में टैक्स पेयर किन 6 बड़े राहतों की उम्मीद कर रहे हैं। आपको बता दें कि डिफॉल्ट जो कर व्यवस्था हमारे देश में बन चुकी है उस पर क्या कुछ हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इससे पहले वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में टैक्स से जुड़े जिन बदलावों का ऐलान किया था वो सारे बदलाव नई कर व्यवस्था में किए गए थे। सबसे पहले तो नई व्यवस्था को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बनाने का ऐलान हुआ था जो इस टैक्स फाइलिंग सीजन से लागू हो चुका है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पोर्टल पर खुद ही न्यू टैक्स रिजीम में फाइलिंग करने का विकल्प मिल रहा है। जो टैक्स पेयर ओल्ड टैक्स रिजीम चुनना चाहते हैं उन्हें अलग से डिक्लेरेशन देने की जरूरत पड़ रही है। वित्त मंत्री ने पिछले साल बजट में नई कर व्यवस्था रिबेट को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया था। यानी नई टैक्स व्यवस्था में अब 7 लाख रुपए सालाना तक कमाने वाले टैक्स पेयर के ऊपर इनकम टैक्स की देनदारी नहीं बनती है। उसके साथ ही इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलाव किए गए थे। टैक्स स्लैब की संख्या घटाकर 5 की गई थी। अब नई टैक्स व्यवस्था में 0 से 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। वहीं 3 से 6 लाख रुपए तक की आय पर 5%, 6 से 9 लाख रुपए तक की आय पर 10% और 9 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15% और 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20% और 15 लाख रुपए से अधिक की सालाना कमाई पर 30% दर से आपको टैक्स पे करना पड़ता है। इस बार क्या बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि इससे मिडिल क्लास वर्गों को कुछ खास फायदा नहीं हुआ था। इस साल के बजट में भी सरकार से इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव की उम्मीद की जा रही है। डिलॉयट के अनुसार 30% के टॉप स्लैब को घटाकर सरकार 25% कर सकती है। इसके अलावा टैक्स पेयर्स के लिए बजट के बाद टीडीएस कटौती यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कम कर सकती है। वहीं वित्त मंत्री सैलरी टैक्स पेयर के लिए 80C के तहत मिलने वाली छूट का दायरा भी बढ़ा सकती है। वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक किया जा सकता है। ये कुछ मुख्य बातें हैं बजट की, क्या कुछ हो सकता है इस बार। एनपीएस और एचआरए आदि पर डिडक्शंस का दायरा भी इस बार बढ़ सकता है। इसके अलावा नई कर व्यवस्था में और कई बदलाव देखने को होंगे जिससे सीधा फायदा आम लोगों पर होगा। संसद का सत्र 22 जुलाई से शुरू हो चुका है और आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और उसके बाद जो प्रक्रियाएं होती हैं वो पूरी कर ली गई हैं। आज उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने खीर खिलाकर उन्हें सदन के लिए भेजा, जहां पर आज 2024-25 के लिए वो बजट पेश करेंगी। और इसके पहले लोकसभा चुनाव के चलते फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था जिसमें सरकार ने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया था। अब जुलाई में वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट आ रहा है जिसमें बड़े बदलावों की शुरुआतों की उम्मीद की जा रही है। इनकम टैक्स के मोर्चे पर जो भी बदलाव होंगे उनके बारे में माना जा रहा है कि वो नई कर व्यवस्था के तहत ही होंगे। यानी कि कुल मिलाकर इस बार नई बजट से आम लोगों को फायदा होने जा रहा है जिनकी न्यूनतम आय 6 लाख रुपए से कम है। ऐसे मिडिल क्लास परिवारों को इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बड़े तोहफे दे सकती हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें एशियन स्काई न्यूज।